नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे आ चुका है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक एनालिस्ट का मानना है कि यहां से भी 30% की गिरावट और हो सकती है। 760 का टारगेट बताया है। तो क्या इतनी गिरावट हो सकती है, नहीं हो सकती है? एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 11% ऊपर जाता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट हुई है और एबिटा 16% नीचे गया है। तो क्लियरली रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे नजर नहीं आते। अच्छी बात यह है कि नेट सेल्स ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट में 22% की भारी गिरावट हुई है। रीजन क्या है? इनपुट कॉस्ट बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस इतने ज्यादा हम जल्दी नहीं बढ़ा सकते हैं। सभी कंपनीज में जनरली यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं और कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर नजर आता है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो स्लीपर्स के सेगमेंट में 5% का मार्केट शेयर है एज ऑफ मार्च 2021, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लेटेस्ट डेटा हमें यही कहता है कि 5% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल एक अच्छा मार्केट शेयर है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ज्यादातर हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बारे में बात करें, फुटवेयर से 99.5% का रेवेन्यू आता है और बाकी का अदर से है, विंड पावर से दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 96.2% का कंट्रीब्यूशन है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.8%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 18%, ROC 24%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% है। लेटेस्ट मतलब FY21 का डेटा है, लेकिन फिलहाल तो हमें ये 9.8 के आसपास नजर आता है। 10% के नीचे आ चुका है। अभी जो हमने Q3 देखा था उसमें 10% के नीचे के मार्जिन नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में हमें डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। यहां पर तो गिरावट भी हुई है, लेकिन प्रॉफिट आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। रीजन क्या है कि 2020 के मुकाबले 2021 में कंपनी के मार्जिन्स बेटर हो गए थे, लेकिन फिलहाल उल्टा हो रहा है। फिलहाल यहां पर हमें मार्जिन्स नीचे आते हुए नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.78%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII नेग्लिजिबल है। FII 4%, रिटेल एंड अदर्स है 18%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर अप्रॉक्सीमेटली 5-6% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें स्ट्रांग नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 8 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से सिर्फ 25% का मानना है कि स्टॉक में तेजी नजर आ सकती है, खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 28% का अपसाइड है, मीडियन है 3% का अपसाइड। लोअर साइड पे आप देखिए 33% का डाउन साइड बताया जा रहा है। 762 का टारगेट बताया जा रहा है। तो क्या इतनी गिरावट हो सकती है? ये सब हम चार्ट पर देखेंगे। 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 104 का PE रेशियो है। तो क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। ओवर वैल्यूएशन भी हम यहां पर कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें वीकनेस नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 20 डेज का मूविंग एवरेज तैयारी में नजर आता है कि यहां पर क्रॉसओवर हो जाएगा। उसका मतलब है वीकनेस है, वीकनेस लंबे समय से है और वीकनेस बढ़ती जा रही है। डेली RSI 36 है, काफी समय से 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर मोमेंटम तो ऊपर के साइड पे नहीं है, नीचे के साइड पे दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। क्रैश के टाइम पे भी यही लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिला था। तो फिलहाल भी उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वीकली RSI 39.69 है। आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 40 के आसपास का वीकली RSI एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आया है। इनफैक्ट मार्च क्रैश के टाइम पे तो एक्चुअली 40 को टच भी नहीं किया था, उससे पहले सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आया था। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है और मंथली RSI आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट हमें काफी ज्यादा मोमेंटम वाला नजर आता है। रेयरली ऐसा हुआ है कि 60 के नीचे इसका मंथली RSI गया होगा और वहां पर भी कोई प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिला था, टाइम करेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद वापस स्टॉक ने मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। फिलहाल ये हमें 63.89 का मंथली RSI दिखाई पड़ता है, यानी कि 60 के आसपास ही दिखाई पड़ता है।
स्टॉक के डेली चार्ट पर हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एकदम परफेक्ट तो नहीं है लेकिन हमेशा हमें बुकिश पैटर्न्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, ब्रेक डाउन भी हो चुका है। तो टारगेट कहाँ तक निकल कर आता है, तो ये जो हाइट होती है सेम हमें नीचे के साइड पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के आसपास होता है, क्योंकि ये 200 पॉइंट की रेंज है। तो 1200 जैसे ही टूटा, 1200 से 200 पॉइंट नीचे, यानी कि 1000 की रेंज हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इतना जल्दी नहीं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 1150 के आसपास, जो कि करंट मार्केट प्राइस ही है। 1100 से करके 1150 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसका हाई और उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हायर साइड पे 1150 के आसपास का जोन है, 20-30 रुपए का आप जोन यहाँ पर अज्यूम करके रखिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह नजर आता है। अगर ये होल्ड कर जाता है तो हमें वापस एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो हमें 1000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। उससे नीचे जाता हुआ फिलहाल ये स्टॉक मुझे नजर नहीं आता है। कोई डाउट नहीं है, कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है, प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा है, लेकिन मार्केट को यहाँ पर भरोसा नजर आता है, मार्केट को ये वैल्यू भी सही नजर आती है। और कुछ टाइम से, ये पिछले कुछ सालों से एक्चुअली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता जा रहा है और इसका पीई एक्सपांशन आपको कंटिन्यूसली होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल तो स्टॉक में मुझे यहाँ पर 1150 का ये जो जोन है इंपॉर्टेंट नजर आता है। ये जोन अगर टूट जाता है तो 1000 रुपए के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 760 या फिर 800 का लेवल भी मुझे फिलहाल के लिए तो आता हुआ नजर नहीं आता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन आप करंट मार्केट प्राइस पे भी करने के बारे में सोच सकते हैं और बाकी का एक्यूमुलेशन आप 1000 रुपए पे कर सकते हैं। और मोमेंटम के बारे में बात करें तो मोमेंटम इस लेवल के ऊपर आएगा, जो कि है 1250 का लेवल। तो इसके ऊपर मोमेंटम इन्वेस्टर्स यहां पर एक्टिव होने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स हमें स्ट्रांग नजर आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। और कंपनी जो वैल्यूएशन हायर पे ट्रेड कर रही है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, उसका एक रीज़न यही है कि ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि कंज्यूमर यूज़ करते हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो मशीनरी बनाते हैं, अब वो तो डायरेक्टली यहाँ पर कंज्यूमर्स को नहीं बेचे जाएंगे, वो B2B हो जाता है। लेकिन ये रिलैक्सो हो गया, पीडीलाइट हो गया, HUL हो गया, ये सारे बिजनेसेस B2C वाले हैं। उनकी पहचान होती है, लोग उनको जानते हैं, लोग उनकी ब्रांड को जानते हैं। तो जनरली ये होता है कि मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को महंगा वैल्यूएशन मिलता है। आप खुद देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी को देखिए और कोई B2C वाले बिजनेस को देखिए, जिनका एक प्रोडक्ट होता है, जिनको लोग रिलेट कर सकते हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट आती है, तो यहाँ पर आपको महंगा वैल्यूएशन भी कमांड होता हुआ नजर आता है। FII का स्टेक भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फैक्ट यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि FIIs कंटिन्यूसली माल बेचते जा रहे हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो DIIs ने यहाँ पर माल बेचा है, टेक्निकल्स फिलहाल थोड़े से वीक हो रहे हैं, वैल्यूएशन हमें बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है और 100 का ऊपर का पी रेशियो चल रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर कंफर्टेबल वैल्यूएशंस तो बहुत दूर हो गए हैं। मार्जिन्स भी हमें फिलहाल के लिए नीचे जाते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए फिलहाल तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। ये जो 1150 का लेवल मैंने जो आपको जोन बताया, तो वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, कुछ पॉजिटिव सपोर्ट यहाँ पर ये लेने की कोशिश करता है, फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन बाय चांस ये सपोर्ट लेता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको 20-25% तक के गेन्स आप रख सकते हैं, टारगेट आप रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एट दिस मोमेंट तो यहाँ पर वीक ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के साइड होते हैं तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है, सेफ्टी क्वेश्चन होता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको फिलहाल रिलैक्स में तो नज़र नहीं आता है। फंडामेंटली स्पीकिंग कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन हमारे साथ नहीं है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही आपको इस प्राइस पे खरीदना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको 1000 रुपये का वेट करना चाहिए, बेटर वैल्यूएशंस का वेट करना चाहिए। और एग्रेसिवली तो ऑफकोर्स इन्वेस्ट अगर आप स्टॉप लॉस के बिना करते हैं तो यहाँ पर बेटर वैल्यूएशंस पे अगर आप प्रेफर करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।